दोस्तों, हमारे आसपास की चीज़ें रहस्यों से घिरी हुई हैं, चाहे वह धरती हो या फिर अनंत ब्रह्मांड। ऐसे कई सवाल हैं जिसे इंसानों ने सुलझा लिया है, जिसकी वजह से हमारा जीवन काफ़ी आसान हो गया है। जिन सवालों को सुलझा लिया गया है, वह भी सवाल कभी असंभव माने जाते थे, लेकिन वह भी आज सुलझा लिए गए हैं। जब रहस्यों की बात आती है, तो इन्हीं रहस्यों के बीच एक नाम सामने आता है, टाइम मशीन। क्या टाइम मशीन बना पाना संभव है? इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैनिकट के एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट रोनाल्ड मेलेट ने टाइम मशीन बनाने का दावा किया है। प्रोफेसर के मुताबिक उन्होंने एक ऐसी टनल को डिज़ाइन किया है जिसका इस्तेमाल कर वह फ्यूचर में संदेश भेज सकते हैं। उनका तो यहाँ तक मानना है कि वह इस टनल के थ्रू एक न्यूट्रॉन को भी फ्यूचर में भेज सकते हैं। रोनाल्ड की टाइम मशीन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही है। ये टाइम मशीन इस सेंचुरी की पहली टाइम मशीन साबित होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रोनाल्ड की टाइम मशीन की फुल वर्किंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप हमारी टाइम ट्रेवल वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आज की वीडियो समझने में आपको आसानी हो सके। 1905 से पहले तक ये माना जाता था कि समय हमारे यूनिवर्स में हर जगह सेम गति से बहता है, लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से ये बताया कि टाइम रिलेटिव होता है, ना कि एब्सोल्यूट। यानी कि अगर सरल भाषा में कहूँ तो टाइम हमारे यूनिवर्स में सब जगह डिफरेंट गति से बहता है। आइंस्टाइन की इसी थ्योरी के बाद से टाइम ट्रैवल के सपने को देखा जाने लगा, और इसी सपने को पूरा करने के लिए काम करने वाले एक प्रोफेसर का नाम है रोनाल्ड मेलेट। रोनाल्ड ने आइंस्टाइन की इक्वेशन का इस्तेमाल कर एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश की है। जैसा कि हम ये जानते ही हैं कि ग्रेविटी टाइम को स्लो करती है, और ग्रेविटी जनरेट होती है मास से, और हम ये भी जानते हैं कि मास और एनर्जी इक्वल होते हैं। यानी कि हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि एनर्जी ग्रेविटी को जनरेट करती है। और हम ये भी जानते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट भी ग्रेविटी को जनरेट करती है, जिसकी वजह से लाइट भी टाइम को स्लो करती है, क्योंकि ग्रेविटी टाइम को स्लो करती है। रोनाल्ड की टाइम मशीन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि लाइट भी ग्रेविटी को जनरेट करती है, जिसकी वजह से टाइम स्लो हो जाता है। दोस्तों, समय एक सरल रेखा की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम किसी तरह लाइट का इस्तेमाल कर टाइम लूप बनाने में कामयाब रहें, तो हम टाइम मशीन बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो रोनाल्ड ने हमें टाइम लूप बनाने का तरीका भी बताया है। उन्होंने अपनी इक्वेशन का इस्तेमाल कर हमें ये बताया कि अगर हम एक लेज़र लाइट को सर्कुलर पाथ में चलाएं तो स्पेस बेंड हो जाएगा, और क्योंकि स्पेस और टाइम इंटरकनेक्टेड होते हैं तो टाइम भी बेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम फ्यूचर और पास्ट में आ जा पाएंगे। दोस्तों, यही सब रोनाल्ड ने अपनी थ्योरी में बताया। अब बड़ा सवाल, क्या सच में ऐसी टाइम मशीन का इस्तेमाल कर हम फ्यूचर या पास्ट में आ जा पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इस पर एक और फेमस फिजिसिस्ट मिचियो काकू कहते हैं कि लेज़र टाइम मशीन का इस्तेमाल कर इंसान को टेलीपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इंसान को टेलीपोर्ट करने के लिए हमें पूरे ब्रह्मांड के बराबर की टाइम मशीन बनानी होगी, जो कि बना पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन रोनाल्ड का ये मानना है कि इस टाइम मशीन का इस्तेमाल कर हम बाइनरी बिट्स यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में फ्यूचर में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर रोनाल्ड अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब होते हैं तो ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होगी। वैसे आपका क्या ख्याल है रोनाल्ड की टाइम मशीन के बारे में? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।